हर इंसान ज़बान पर शिकायत कर रहा है, अपनी ज़बानों से शिकायत कर रहा है। जिनको औलाद नहीं वो औलाद न होने की शिकायत, जिनको औलाद है वो नाफरमान होने की शिकायत, दुख और तकलीफ देने की शिकायत, जिनको रोज़ी है नहीं वो रोज़ी न मिलने की शिकायत, जिनको है बरकत न होने की शिकायत। गर्ज के हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है, फर्द फर्द की कहानी है। हर इंसान मुस्तरिब है, हर इंसान बेचैन है, हर इंसान बेकरार है। घरों से अमान उठ चुकी है, घरों से राहतें उठ चुकी है, घरों से मोहब्बतें उठ चुकी है। एक घर में चार भाई रहते हैं, आपस में बनती नहीं, आपस में मोहब्बत नहीं। मियाँ बीवी के अंदर जो प्यार पहले था वो प्यार अब नजर नहीं आता। गर्ज के इंसान बेकरार है, गर्ज के इंसान बेचैन है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक बात याद रखना, जब इंसान की रोजी कम होती है तो इंसान कहता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। इंसान बीमार होता है तो कहता है मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। बेटी को रिश्ते नहीं आते, कोई कहता मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। बीमार रहता है, तकलीफ में रहता है, मुसीबत में रहता है, नींद की गोली खा के भी सुकून की नींद नहीं आती। इंसान कहता है मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है। आप पर किसने क्या किया है ये तो बाबा लोग बताएंगे, लेकिन अल्लाह जो बता रहा है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुकून की नींद क्यों नहीं आती? बीमारियां क्यों है? बच्चे नाफरमान क्यों हैं? घरों से अमान क्यों उठ चुकी है? घरों से बरकतें क्यों उठ चुकी है? रहमतें क्यों उठ चुकी है? तो कुरान एक ही बात करता है, और जो कुछ भी तुम पर मुसीबतें हैं, मुसीबतों की वजह क्या है? किसी ने कुछ कर दिया है इसीलिए मुसीबत है। तो अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। इंसान गुनाह करता है, मुसीबतों में मुब्तला होता है। इंसान गुनाह करता है, मुसीबतों के अंदर मुब्तला होता है। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, इंसान को अगर ठोकर भी लगती है, तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया इंसान को अगर ठोकर भी लगती है उसके गुनाह की वजह से लगती है। इंसान का चिराग भी बुझता है उसके गुनाह की वजह से बुझता है। हत्ता के इंसान के बदन में खुजली भी आती है उसके गुनाह की वजह से आती है। आंख फड़कती है उसके गुनाह की वजह से फड़कती है। सवारी उसकी मुवाफिकत नहीं करती उसके गुनाह की वजह से ऐसा होता है। औलाद बाकी होती है। हत्ता के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम पर जालिम हुक्मरान भी अगर मुसल्लत होते हैं तो तुम्हारे गुनाह की वजह से होते हैं। अगर मुसलमान गुनाह न करे उसे जिंदगी में कभी ठोकर भी नहीं लग सकती। अगर मुसलमान गुनाह न करे कभी उसका चिराग भी नहीं बुझ सकता। आंधियों पर भी तुम्हारा चिराग जलता रहेगा। अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो तुम्हें खुजली भी नहीं आएगी। अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो, मगर अफसोस, अल्लाह अकबर, ये मैं किसी बाबा की, आमिल की, मौलवी साहब की, किसी नाजिम की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह रसूल की बात आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ सब बैठे मुसलमान हैं। अल्लाह के बंदो गौर करो, जब ठोकर भी गुनाह की वजह से लगती है, जब बीमारियां गुनाह की वजह से आती हैं, जब मुसीबतें गुनाह की वजह से आती हैं, जालिम हुक्मरान गुनाहों की वजह से मुसल्लत होते हैं। अब हम अपने अमाल का जायजा लें। मेरे भाइयों बताओ वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे हैं? मैं आपको कहता हूं सुधर जाओ, आप मुझसे कहते हैं सुधर जाओ। हम एक दूसरे को सुधरने की बात करते हैं, हम खुद क्यों नहीं सुधरते? हम खुद क्यों नहीं संवरते? अपने आप का जायजा लो, अपनी जिंदगी का जायजा लो, हमारी रातों को देखो, अपनी रातों की तन्हाइयों का जायजा लो। वो कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है? अल्लाह अकबर, नशा मुसलमानों की मोहल्लों में हो रहा है। जिना के अड्डे मुसलमानों के मोहल्ले में खोले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात के मामलात से लेकर गाने और गजलें सुनने तक, इसी तरीके से बदकारियों तक, गंदी फिल्मों तक, जितने गुनाह हैं, सूद को ले लीजिए, गीबत को ले लीजिए, हर बुराई हमारे माशरे में मौजूद है। लेकिन अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर इंसान गुनाह का जिक्र करता है, ये
हो रहा है, ये हो रहा है, इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे हल होगा? गुनाह का इलाज किसके पास है? आज तक साइंस ने जो है कैंसर की दवा इजाद कर ली है, सर दर्द की दवा पहले से मौजूद है, बुखार की दवा मौजूद है, हर दवा इंसान के पास मौजूद है, लेकिन बीमार गुनाह की दवा किसी इंसान के पास मौजूद नहीं है, बल्कि साइंसदान भी जो है वो गुनाहों में मुलव्विस है। किसी मजहब के पास, किसी मसलक के पास गुनाह की दवा नहीं। लेकिन आज की इस महफिल में मैं आपके सामने बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट गुफ्तगू करके मुकम्मल कर दूंगा। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन अपने दिल में बिठाना, आज मैं गुनाहों का इलाज लेकर के आया हूँ, गुनाह की दवा लेकर के आया हूँ। गुनाह से कैसे बचा जा सकता है? कोई इंसान ऐसा नहीं जो गुनाह से बचना नहीं चाहता, लेकिन उसको नुस्खा नहीं मालूम है। गुनाह से बचने का नुस्खा क्या है, गुनाह का इलाज क्या है, गुनाह की दवा क्या है? मेरे भाइयों, गुनाह का एक ही इलाज है जो किसी मजहब के पास मौजूद नहीं है, जो किसी मसलक के पास मौजूद नहीं है। वो क्या है पता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि बेशक अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। याद रखना, तहतुस्सरा की तह में चले जाओ तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है, पहाड़ों की बुलंदियों पे चले जाओ तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है, चार दीवारी में रहो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है, समुंदर की गहराई में रहो तो भी अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हर वक्त मेरा अल्लाह हम सबको देख रहा है। अल्लाह कितना करीब है। औरों का खुदा जाने कहां कहां रहता है, लेकिन हमारा खुदा तो हमारी जान से ज्यादा करीब है, हमारी शहरत से ज्यादा करीब है। कुरान कहता है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। अब मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह देख रहा है, तो फिर तुम गुनाह कैसे करते हो? क्या तुम अल्लाह की इज्जत नहीं करते? क्या तुम अल्लाह की कद्र नहीं करते? क्या तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते? एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अब्बा देखें तो हम अब्बा के सामने सिगरेट नहीं पीते, और अल्लाह देखे तो लोग जिना कैसे करते? अल्लाह देखे लोग सूद कैसे खाते? सूद, ब्याज, इंटरेस्ट लोग कैसे खाते हैं? जिसको पता है वो जानता है, जिसको नहीं पता इस्लाही मुआशरा की इस महफिल से जान ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाला और काबे में जिना करने वाला दोनों बराबर बराबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। सूवर खाने से भी ज्यादा बुरा, खिंजीर और सूवर खाने से ज्यादा बुरा अगर कोई अमल है तो वो सूद खाना है। लोग सूवर से तो नफरत करते हैं, सूद से नफरत क्यों नहीं करते? जबकि सूवर से बड़ा जुर्म सूद खाना है। आज सूद के धंधे मुसलमानों में आम हो रहे हैं। लाख रुपया ले जाओ, 1,10,000 लेकर आओ, लाख रुपया ले जाओ, 1.25 लाख लेकर आओ। और आप हैं कि आप भी सूद से पैसा लेते हो और कहते हो मौलाना बहुत मजबूरी आ गई थी कि बेटी की शादी करना थी। याद रखना, तुम अपनी गुर्बत का झांसा और मजबूरी पेश करके सूद नहीं ले सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना बड़ा सूद खाने वाला है उतना ही बड़ा मुजरिम सूद देने वाला भी है। तो बाप देख रहा है तो हम बाप के सामने गुनाह नहीं करते, अल्लाह देख रहा है फिर गुनाह कैसे करते? हजरत नसीर मिल्लत मौजूद है,
अगर ये देख रहे हो तो आप इनके सामने हाथ बांध कर खड़े होते हैं, हाथ छोड़कर खड़े नहीं होते, क्योंकि अदब करते हो। तो नसीर मिल्लत देख रहे हो, सदुल फाजिल का शहजादा देख रहा हो, तो हम इतने एहतियात से रहते हैं। अल्लाह देख रहा है, हमारी एहतियात कहाँ जाती है? जगह जगह पर आजकल लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे की जद में है, तो हम गुटखा अगर मुंह में हो तो थूकते नहीं, अगर पान मुंह में हो तो थूकते नहीं। सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो गुटखा नहीं थूक रहे हो, पान नहीं थूक रहे हो, और अल्लाह देख रहा है तो कितने गंदे गंदे काम कर रहे हो। अपने मोबाइल का जायजा तो लो कि मोबाइल में कितनी गंदगी भर रखी है। ये मुश्किल पासवर्ड जो है तुम अपनी माँ से छुपा सकते हो, अपने बाप से छुपा सकते हो, अपनी बीवी से छुपा सकते हो, अपने बच्चों से छुपा सकते हो। मुश्किल पासवर्ड के जरिए से ये गंदी फिल्में और मोबाइल की गंदगी क्या तुम अल्लाह से भी छुपा सकते हो? अल्लाह ताला तुमसे शिकायत कर रहा है। अल्लाह कहता है जब तुम पीर को देख करके गुनाह नहीं करते, अब्बा को देखकर गुनाह नहीं करते, माशरे को देख के गुनाह नहीं करते। मैंने तो तजर्बा किया मेरे भाई कि अगर हम लोगों के साथ कोई नौजवान खाना खाने बैठता है तो बहुत तेज की भूख लगने के बाद भी वो बड़ा लुकमा जो घर में खाता है, वो बड़ा लुकमा हम लोगों के साथ बैठकर या इज्जतदार लोगों के साथ बैठ के नहीं खाता, छोटे छोटे लुकमे खाता है। हजरत क्या कहेंगे? अगर मैं बड़ा लुकमा खाऊंगा तो हजरत क्या कहेंगे? बड़ा लुकमा खाऊंगा तो पीर साहब क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह की उतनी इज्जत नहीं करता जितनी पीर साहब की करता है। अल्लाह की उतनी इज्जत नहीं करता जितनी बाप की करता है। अल्लाह की उतनी इज्जत नहीं करता जितनी सियासी लीडरों की करता है। मैं बात अब आपके सामने बहुत रख रहा हूं, जरा तवज्जो करना, मेरी बात को महसूस करना। मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं हूं, सिर्फ अपने दिल का दर्द आपके सामने रखने के लिए आया हूं। मेरी गुफ्तगू को सुनने से ज्यादा सब महसूस करो। मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद हैं, वो भी महसूस करें। जरा तवज्जो तो करो, बड़ा गौर तो करो। सियासी लीडरों की महफिल में 4 रोटी की भूख लगी है, 2 खा के उठ जाते हो। क्यों? अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे। मेरे भाई, सियासी लीडरों का ख्याल, पीर साहब का ख्याल, मौलाना का ख्याल, सीसीटीवी कैमरे का ख्याल, अपने जैसे इंसान देख रहे हैं तो तू उनका ख्याल कर रहा है, और अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को देखने के, अल्लाह के देखने के बावजूद तू इतने सारे गुनाह करता है। मैं किस किस गुनाह का तस्करा करूं? नशा मेरे भाई तू करे, झूठ मेरे भाई तू बोले, 250 रुपये 200 रुपए का सौदा बेचने के लिए, चप्पल और सब्जी बेचने के लिए तू अल्लाह की झूठी कसम खा लेता है। तो अल्लाह तुझसे क्या शिकायत करता है पता है? वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तूने अपने अल्लाह की वो इज्जत नहीं की जैसा कि इज्जत करने का हक था। तू सबको देखकर गुनाह से बचता है, और अल्लाह देख रहा है, हर वक्त देख रहा है। मेरे भाई, अगर पॉइंट पुलिस देख रहा हो तो हम हेलमेट पहने बगैर जो है वो वहां से सिग्नल से नहीं गुजरते। अगर पॉइंट पुलिस की जो है वो उसका पॉइंट आ जाए तो हम जल्दी से सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, हेलमेट क्यों पहन रहे हो? कब पुलिस वाला देख रहा है। अल्लाह अकबर, जहां कैमरे लगे हो वहां फौरन कार की रफ्तार धीरे कर लेते हो, क्योंकि कैमरे में आ जाएंगे तो क्या होगा इसका नुकसान? सीट बेल्ट लगाओ, पुलिस वाला देख रहा है, क्या होगा इसका नुकसान? का वो पेनल्टी मार देगा। मैंने कहा क्या पेनल्टी मारेगा? 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। 500 और 1000 रुपए से बचने के लिए कितनी जल्दी सीट बेल्ट लगाते हो, कितनी जल्दी हेलमेट पहनते हो, कितनी जल्दी कार की रफ्तार धीरे करते हो, और अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अब अल्लाह क्या करेगा? अब उसको सुनो, याद रखना, पुलिस वो नहीं कर सकता, अपने जैसा इंसान वो नहीं कर सकता जो अल्लाह करता है। जब तुम दुनिया का कानून तोड़ते हो तो दुनिया तुम्हें सजा देती है, मगर दुनिया की सजा परमानेंट नहीं होती। दुनिया की सजा रिश्वत लेकर भी छोड़ खत्म हो जाती है, तो दुनिया की सजा किसी का सोर्स पेश करो तो भी खत्म हो जाती है। मगर अब आओ, गुनाह पर दिलेर इंसानों, गुनाह पर दिलेर इंसानों, खुदा के देखने के बाद भी गुनाह करने वालों, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दुनिया का पुलिस कानून टूटने पर पेनल्टी लगाता है, और अल्लाह के देखने के बावजूद अगर तू गुनाह करेगा तो अल्लाह
अल्लाह तुझे गुनाह की सजा देगा और वो पकड़ करेगा, और उसकी पकड़ कितनी सख्त है। जाओ मिस्र के म्यूजियम में दौलत के नशे में जिसने खुदा के गजब को चैलेंज किया, उसकी लाश हजारों साल से पुकार पुकार कर कह रही है कि जो खुदा के गजब को चैलेंज करता है अल्लाह उसको कब्र से भी महरूम कर देता है, अल्लाह उसको कफन से भी महरूम कर देता है। लावारिस लाशों को तो कफन मिलता है, मगर फिरौन की लाश आज भी कब्र और कफन के लिए तरस रही है। इतना बड़ा बादशाह जिसने 500 साल तक की हुकूमत की, 5 साल हुकूमत करके लोग इतराते हैं, उसने 500 साल हुकूमत की, लेकिन उसको न कफन मिला न कब्र मिली। मिस्र की म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ लोगों के लिए इबरत बना हुआ है। आज तुम जवानी के नशे में गुनाह करते हो, आज तुम दौलत के नशे में गुनाह करते हो। सुन लो, मेरा अल्लाह गूंगा बहरा और मजबूर नहीं है, वो ताकत वाला है, ताकत वाला। अगर देना जानता है तो छीनना भी जानता है। जवानी के नशे में गुनाह करोगे तो अल्लाह तुम पर इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत करेगा। मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मैं हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान कर रहा हूं। अल्लाह मेरी कौम को बद्दुआ से बचाए, लेकिन ये हकीकत है, हदीस का फरमान है। अगर तुम जवानी में गुनाह करोगे, जाकर के उन बुढ़ों से पूछो जो आज भीख मांगते हैं तो उनको भीख नहीं मिलती। जाके उन बुढ़ों से पूछो, पोतों को बुलाते तो पोते नहीं आते। जाके उन बुढ़ों से पूछो, नवासों को बुलाते तो नवासे नहीं आते। वो रातों को बिस्तर में छुप छुप के रोते हैं कि जवानी में पाप किए थे तो अल्लाह ने इतना दर्दनाक बुढ़ापा मुसल्लत किया कि कोई पूछने वाला नहीं। आप क्या समझते हैं? इंसान जब गुनाह करके भूल जाता है तो अल्लाह उसको गुनाह की सजा देता है। मैं आपके सामने कुछ गुनाह रखता हूं, उसके बाद बात खत्म करता हूं। आज के नौजवान लड़के नशे में डूब रहे हैं। भंग का नशा, चरस का नशा, गोलियों का नशा, इंजेक्शन का नशा, अलग अलग नशा, और मुस्लिम माशरे में नशे को प्रमोट किया जा रहा है। और ये नशा क्या है पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शराब का एक घूंट पिया और बगैर तौबा के मर गया तो जब वो क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा उसका चेहरा या तो सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा। एक घूंट जिसने नशे का किया, एक मर्तबा जिसने नशा किया, आज वो मेरी कौम का जवान जिसको देख करके लोग ईमान लाते थे, जिसको देख करके लोगों की जिंदगियां बदल जाती थी, आज वो नौजवान लड़के नशे में। और दूसरी चीज, हंसने की बात नहीं लेकिन एक बात कहूंगा, 80% नौजवान लड़के और लड़कियां फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, नाविलें पढ़कर नाजायज ताल्लुकात में मुब्तला हो गए। नौजवान लड़के लड़कियों को ऐसा लगता है कि जवानी में अगर लड़की से प्यार ना किया तो ये जवानी क्या है, और लड़कियां समझती है कि जवानी में लड़कों से दोस्ती जरूरी है। ये हंसने की बात नहीं, ये दिल का दर्द है। याद रखना, अपने मजहब में किसी लड़की से शादी से पहले दोस्ती की इजाजत नहीं है, किसी भी लड़की से। और अपने मजहब में किसी लड़के से शादी से पहले दोस्ती की इजाजत नहीं है। बल्कि मेरे भाई, अपने मजहब की पवित्रता ये है, अपने मजहब की पाकीज़गी ये है, अगर कोई लड़की जा रही हो खूबसूरत तो उसको पाप की नजर से नहीं देख सकते। अगर पाप की नजर से देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आंखें भी जिना करती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आंखें कैसे जिना करती है? तो फरमाया, किसी औरत को पाप की नजर से देखना या औरत का किसी मर्द को पाप की नजर से देखना, ये आंखों का जिना है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, इस गुनाह की सजा क्या है? अब मैं अपनी बात नहीं, अपने आका की बात, क्योंकि यहाँ सब रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे, हुजूर पर एतमाद करने वाले बैठे, सब रसूलुल्लाह के आशिक बैठे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे मेरे सच्चे रसूल फरमाते हैं, मुसलमानों लरस जाओ, अपने
अपने आप को तबाह मत करो, अपने आप को बर्बाद मत करो। ऐ मेरी कौम के जवान, तू अय्याशी के लिए ना आया था दुनिया में, तू लड़कियों की नाजायज दोस्ती के लिए ना आया था दुनिया में। अपने आप पर मेरे भाई रहम तो कर ले। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है कि जब तुम में से कोई मर्द किसी औरत को पाप की नजर से देखता है, या कोई औरत किसी मर्द को पाप की नजर से देखती है, पाप की नजर यानी गंदी नजर से, गलत इरादे से देखती है, या मर्द किसी औरत को गलत इरादे से देखता है, तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरेगा, और जहन्नम की आग से बनी हुई सलाखें उसकी आंखों में फेरी जाएगी। अगर कोई मौलवी कहता तो मैं कभी बयान न करता, कोई स्टेज का नाजिम कहता मैं कभी बयान न करता, कोई सियासी लीडर कहता मैं कभी बयान न करता, ये सोच करके चलो जज्बात में कह दिया हो, लेकिन ये मेरे नबी ने फरमाया है। और मेरे नबी के फरमान के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाहु अकबर, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा हबीब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते, वो जो कुछ कहते हैं उन पर वही की जाती है। यानी जबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की होती है और कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। मेरे भाइयों, अब आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जिस मर्द ने औरत को पाप की नजर से देखा, या औरत ने किसी मर्द को पाप की नजर से देखा, गंदी नजर से देखा, आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम फरमाते हैं आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें फेरी जाएगी। मैं तुमसे सवाल करता हूं, आंखें कितनी कमजोर है अपनी, आंखें कितनी नाजुक है अपनी। अगर आंखों में धुआं चला जाए तो आंखें रोने लगती है, आंखों में तिनका चला जाए तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आंखों में खड़ा चला जाए। अल्लाह अकबर। हद तो ये है, अगर माँ बहनें प्यास काट रही हो और हम वहां मौजूद हो, तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंखों में चले जाए तो हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे भाई, अल्लाह अकबर। दुनिया की पुलिस की सजा की औकात क्या है, दुनिया की हुकूमतों की सजा की औकात क्या है, अल्लाह का अज़ाब कितना सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। किसी को पाप की नजर से देखने की वजह से आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। मेरे भाई, अपने आप पे रहम कर ले। जिस नबी के कहने पर हमने इस्लाम को सच्चा दीन माना है, वो रसूल कह रहे हैं औरतों को पाप की नजरों से देखने वालों, तुम्हारी आंखों में आग की सलाखें फेरी जाएगी। है बर्दाश्त करने की ताकत? जो आंखें तिनका बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें प्यास के जर्रात बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें धुआं बर्दाश्त न कर सके, क्या हमारी आंखें अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगी? उठा सकोगी अल्लाह के अजाब को? माज़अल्लाह, या तो ये कह दो कि हम इस बात को नहीं मानते, और अगर मानते हो तो फिर तुम्हारे अंदर जुर्रत कितनी है कि तुम अल्लाह का इतना बड़ा अजाब बर्दाश्त कर सकोगे? सुन लो, ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, ये जवानी की बहारें हमेशा नहीं रहेगी। जवानी आने जाने के लिए आती है। किसके पास जवानी रही? जो अपने पास जवानी रहेगी। किसका माल रहा? जो अपना माल रहा रहेगा। किसके पास हुस्न रहा? जो अपने पास हुस्न रहेगा। इसलिए कि कब तक गुनाह करोगे? जब तक जिंदा रहोगे तभी तक ना। एक दिन मौत तो आने वाली है। मौत से बच सकते हो? अगर मौत से बच सकते हो, तुम्हारे पास कोई है ऐसा तरीका, तो जाओ, जो चाहो कर लो। अगर मौत से बचने का नुस्खा मिल गया है तुम्हें, जो चाहो कर लो। और अगर नहीं, और हर किस नहीं, तो कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अगर मौत से कोई बच सकता था, मेरे जुमले पे गौर करना, अगर मौत से कोई बच सकता था, एक ही हस्ती थी, वो ज़हरा के बाबा, हसनैन करीमैन के जद मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात थी, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई, जिसके लिए अल्लाह ने कायनात को वजूद अता किया। मेरे इमाम बरेली का कलंदर कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर कोई मौत से बच सकता था तो हुजूर, मगर मेरे भाई, खुदा ने जिसकी खातिर कायनात को बनाया उसको भी मौत का मजा चखाया। ये और बात है कि नबी की मौत आम
इंसानों की मौत की तरह नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी के फकत आनी है, फिर वही मौत के बाद उनकी हयात मिस्ल साबिक वही जिस्मानी है। हुजूर को एक आन के लिए मौत आई, फिर हमेशा के लिए जिंदा कर दिए गए। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मुझे बताओ, जब अल्लाह के रसूल को मौत का मजा चखाया गया, तुम्हें और मुझे मौत नहीं आएगी? क्या तैयारी की है मौत के लिए? क्या तैयारी की है मौत के लिए? सुन लो, कब तक अय्याशियां करते रहोगे? कब तक अपनी दौलत पर घमंड करते रहोगे? कब तक अपनी ताकत पर घमंड करते रहोगे? कभी सोचा मौत आएगी, मौत। और एक बात याद आ गई तो अर्ज कर दूं, नेक लोगों को मौत कैसी आती है पता है आपको? नेक लोगों को मौत के वक्त कितनी तकलीफ होती है तुम्हें बताऊं? उससे अंदाजा करना फिर हम कैसे मरेंगे। हमारे अकीदे में, अहले सुन्नत के अकीदे में, जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। हर सहाबी जन्नती, हर सहाबी जन्नती, अलग उन्वान है। बस इतनी सी बात। फकी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं, नबियों के बाद सबसे बेहतरीन जमात सहाबा। सहाबा से अफजल अंबिया के बाद कोई नहीं। अंबियाए किराम के बाद सबसे अफजल तरीन जमात सहाबा है। अगवास, अक्ताब, कलंदर, औलिया सब उनके कदमों में है। इतना समझ लो। उनका जन्नती होना मैंने बयान कर दिया। फकीर लिखते हैं, ध्यान से सुनना, अपने हाल पे, क्योंकि ये जलसे हंसी मजाक के लिए नहीं। अगर आप इस नियत से आए हैं कि चलो अमीनुल कादरी आ रहा है, सैयद आ रहा है, वो भी हमें हंसाएगा, तो मैं कोई कॉमेडियन नहीं। आपको हंसना है, टीवी चैनल पे जाओ। अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपके जलसे में आके ये कहूंगा कि इन हजरत को देखो जन्नत में जाओ, इन हजरत को देखो जन्नत में जाओ, तो मैं आपके साथ फराड करने नहीं आया। क्योंकि मेरा नजरिया यह है कि चेहरे दिखा के जन्नत बांटना जलसों में, ये कौम के साथ धोखा है। क्योंकि जिनके चेहरे दिखा के तुम जन्नत बांट रहे हो, उसके जन्नती होने की तुम्हारे पास कौन सी गारंटी और सनद है? क्या सबूत है? ये याद रखना। स्टेज पे बैठा हुआ हर आदमी भी जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि कभी ऐसा भी होगा कि स्टेज वाला फंस सकता है और खड़े रहने वाला उसके आगे जा सकता है। क्योंकि कुरान ने कहा फयगफिरु मन यशा, अल्लाह कहता है मैं जिसको चाहूंगा बख्शूंगा, और अल्लाह कहता है वयुअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहूंगा अजाब दूंगा। सुन लो, इस्लामी माशरा के जलसे में आने वालों, वो जिसको चाहेगा अजाब देगा, वो अल्लाह है, उससे कोई पूछ नहीं सकता। अगर वो चाहे तो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाल दे, उससे कोई नहीं पूछ सकता। वो चाहेगा तो नूह अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर के बेटे को वो जहन्नम में डालेगा, और वो चाहेगा तो असहाबे कहफ के कुत्ते को दूल्हा बनाकर जन्नत में दाखिल कर देगा। वो चाहे तो कुत्ता जन्नत में जाए, और वो चाहे तो नबी का बेटा जहन्नम में जाए। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। फजर की नमाजें बिस्तरों में तर्क करने वालों, जुहर की नमाजें दुकानों में तर्क करने वालों, और लड़कियों को पाप की नजर से देखने वालों, गाने कानों में एयरफोन लगा के सुनने वालों, गंदी फिल्में नरम नरम गद्दों पे लेट कर देखने वालों, तुम कहते हो कि मैं गौस पाक का मुरीद हूं, मैं जन्नत में जाऊंगा, जब नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है। और तुम किस बला की में से कपड़े पकड़ने से कोई कादरी होता है? बताओ। बहुत माफी के साथ मैं आपको धोखा देने नहीं आया, क्योंकि तकरीर मेरा पेशा नहीं, ना मैं मुकर्रिर हूं। मैं तो सिर्फ दिल का दर्द लेकर आपके पास आया। हम तो ये भी जानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। जो जितना बड़ा होगा वो अल्लाह से उतना ज्यादा डरेगा। यहाँ एक बात आ गई बीच में, तो अगर इजाजत दे तो मैं पेश कर दूं कि बड़े लोग कितना डरते थे। आप तो मुरीद हो ना गौस पाक के,
और बेफिक्र हो, सूद खाऊंगा फिर भी जन्नत में जाऊंगा क्योंकि मैं गौस पाक का मुरीद हूं। हालांकि गौस पाक को कभी देखा, ख्वाब में भी नहीं देखा है ना। अल्लाह, आप मुझसे बेहतर गौस पाक के मुरीद हैं, मैं आपके मुरीद होने का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसी क्योंकि आपको बताया गया ना कि आपने मेरे हाथ में हाथ दे दिया, अब आप गौस पाक के मुरीद हो गए, गौस पाक जन्नत में ले जाएंगे। मैं गौस पाक के मुरीदों की बात नहीं कर रहा हूं। सूद खा रहे हो फिर भी जन्नत नहीं जाती, झूठ बोल रहे हो फिर भी जन्नत नहीं जाती, नशा कर रहे हो फिर भी जन्नत नहीं जाती, अपनी सालियों को तक लोग पाप की नजर से देखते हैं फिर भी लोगों की जन्नत नहीं जाती। गालिब ने कहा रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत नहीं, कितनी आपकी जन्नत कैसे यकीनी है कि जन्नत हाथ से नहीं जाती। आओ मैं गौसे आजम के भी गौसे आजम का जिक्र करने लगा हूं तो पता चलेगा आखिरत इतनी आसान नहीं है, अल्लाह की बारगाह का हिसाब किताब इतना आसान नहीं है। आपने कहा गौसे आजम कभी कोई गौसे आजम, मैंने कहा गौसे आजम कभी गौसे आजम है, उस गौसे आजम को दुनिया इमामुल अइम्मा सैयदना इमाम जाफर सादिक के नाम से जानती, बल्कि ये इमाम आजम का भी इमाम है। जिसने इमाम आजम को इमाम आजम बनाया है उसको दुनिया इमाम जाफर सादिक के नाम से जानती है। जिसकी जूतियां इमाम आजम ने सीधी करके कहा अगर 2 साल जाफर सादिक की सोहबत के न होते तो नोमान हलाक हो गया होता। जिसने इमाम आजम को इमाम आजम बनाया वो कौन है? इमाम जाफर सादिक। कौन है इमाम जाफर सादिक? उनके अब्बा इमाम बाकिर, उनके अब्बा जान इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके अब्बा जान इमाम हुसैन, उनके अब्बा जान मौला अली। सुन्नियों के बच्चे बच्चे को जिसका शजरा याद है। लेकिन अब उनकी कैफियत आपको बता दूं। इमाम जाफर सादिक जब किसी से मुसाफा करते थे तो उसका हाथ पकड़ लेते। ये रिवायत दाता साहब ने लिखा है, दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं उनके हवाले से पढ़ा। जब इमाम जाफर सादिक बादशाह किसी से मुसाफा करते थे तो उसका हाथ पकड़ लेते थे। अपना मुरीद शागिर्द जो भी मुसलमान होता उसका हाथ पकड़ते और हाथ पकड़ के क्या कहते पता है? मेरे भाई मुझसे वादा कर, अगर कयामत के दिन अल्लाह तेरी बख्शिश और मगफिरत कर देगा तो तू अल्लाह से मेरी सिफारिश करना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे। कौन है? जिसने एक रात में 1000 रकअतें नमाज पढ़ी, जो गरीब नवाज के दादाओं का दादा है, जो गौस पाक के दादाओं का दादा है, नबी का बेटा जिसके नसब में किसी को शक नहीं। सिया सुन्नी वहाबी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनको नबी का बेटा मानते हैं, सब उनके नसब को जानते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? हाथ पकड़ के लोगों से अगर तेरी बख्शिश हो गई तो तू अल्लाह से मेरी सिफारिश कर देना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे, और अगर मेरी बख्शिश हो गई तो मैं वादा करता हूं कि मैं तेरी सिफारिश करूंगा। तो लोगों ने वही कहना था जो हम आप कहते हैं। लोग कहते हैं हजरत आप तो सैयद हैं, आप तो सैयद हैं, नबी के बेटे हैं ना आप, तो हम आपकी क्या सिफारिश करेंगे? आपके नाना शाफी यौमुन नुशूर है, आपकी दादी सैयदा फातिमा है, आपके दादा मौला अली है, आपके जद हसनैन करीमैन है। तो बताए इमाम जाफर सादिक क्या कहते हैं? कहते यही तो रोना है कि हम सैयद हैं। रोना इसी पे आ रहा है कि हम सैयद हैं। क्यों? कहा कि हम कयामत के दिन अपने नाना को मुंह क्या दिखाएं? जो 1000 रकअत नफिल नमाज पढ़ता है वो रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जो 700-800 रकअतें नमाज पढ़ रहा है, जो हर साल हज कर रहा है, वो हर साल हज करने वाला इमाम जाफर सादिक कह रहे कि मैं अपने नाना को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। और ये सुन्नी अवाम मेरी है जो रोजाना दाढ़ी मुंडाकर गठरों में फिकवाते हैं, और जब मुकर्रिर कहता है कि कब्र में रसूलुल्लाह की ज़ियारत होगी तो नारे लगा के कहता है कि हम नबी के कदमों पे गिरेंगे और कदम पकड़ लेंगे और नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकत की कुरान हदीस की दुनिया अलग है। नबी के कदमों को क्या पकड़ पाएगा? अल्लाह करे पकड़ ले। लेकिन एक बात कहता हूँ, इमाम जाफर सादिक कह रहे कि मैं मेरे नाना का सामना कैसे करूँगा? कभी तसव्वुर किया कि मरने के बाद हुजूर कब्र में आएंगे तो मैं और तुम कैसे सामना करेंगे? क्योंकि रसूलुल्लाह बहुत नाजुक तबीयत रखते हैं। हुजूर बहुत रहमतुल लिल आलमीन सबके लिए है, रहमतुल लिल आलमीन सबके लिए है, लेकिन हुजूर गयूर अपनों के लिए। उनको तबीयत इतनी नाजुक है अपनों के लिए कि एक शख्स ने उनकी महफिल में डिकार ले ली, सिर्फ डिकार। तवज्जो करना,
हालांकि उलमा से पूछो डिकार लेना कुछ हराम ना जायज, एक शख्स ने सिर्फ डिकार ले ली, हुजूर ने मुंह फेर लिया। कितनी नाजुक तबीयत है। हुजूर जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत यासी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। अगर कोई डिकार ले ले, हुजूर मुंह फेर लेते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने एक दिन अपने घर के दीवारों पे पर्दे लटका दिए, हुजूर ने मुंह फेर के कहा, आयशा मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा क्योंकि तूने दीवारों पे पर्दे लटका दिए। हम दीवारों को कपड़े पहनाने वाले लोग नहीं हैं, पर्दे दरवाजों पे खिड़की पे लगने चाहिए। दीवारों पे पर्दे लगाना ये काफिर और मुशरिकों का तरीका, अजमियों का तरीका है। क्या हराम था? बताओ, पूछो उलमा से फतवा लो, क्या दीवारों पे पर्दे लगाना हराम था? नहीं। अम्मी आयशा के शायाने शान न था, लेकिन हुजूर ने उनसे भी मुंह फेर लिया जब तक कि उन्होंने पर्दे उठाकर फेंक न दिए। एक और बात कह दूं, शायद इसी पे बात पूरी कर लूं। जो कहने चला था उसका वक्त खत्म हो गया, लेकिन इस पे बात पूरी कर दूं, टाइम मेरा पूरा हुआ। तवज्जो करना, पूरी कायनात में रसूलुल्लाह ने सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार किया है, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह कर देंगे, और आपके सामने ये बात पूरी कर रहा हूं। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह की तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया, सबसे ज्यादा, वो एक हस्ती, उस हस्ती को दुनिया सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबेदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, जकिया, उम्मे अबीहा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, उम्मुल हसनैन, मलके फिरदौस बरी, मलके जन्नत, मलके क़यामत, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से जानती है। हुजूर ने जितना इनसे प्यार किया उतना किसी से प्यार नहीं किया। सबसे प्यार इनके बाद है, इनसे ज्यादा प्यार हुजूर ने नहीं किया। हुजूर ने कितना प्यार किया इनसे तुम्हें पता है मुसलमानों? अल्लाहु अकबर। अभी शाह साहब तशरीफ लाए, हम सब उठ करके खड़े हो गए, है ना? इसी तरह और भी बुजुर्ग आते हैं, हम उठ के खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं फला बुजुर्ग के लिए फला बुजुर्ग खड़े हुए, उनकी बुजुर्गी का अंदाजा लगाओ। मेरे भाई, जिसके लिए बड़े बड़े बुजुर्ग खड़े होते हैं, मगर कुर्बान हसनैन पाक की अम्मी पर, कुर्बान सैयदा फातिमा की अजमत पर, अंबिया जिसके लिए अल्लाहु अकबर शबे मेराज बैतुल मुकद्दस में खड़े हो, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। फरिश्ते जिसकी ताज़ीम में खड़े हो, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, हसनैन, सहाबा, ताबईन, अकवास, अख्ताब, सारी कायनात जिसकी ताज़ीम में खड़े हो, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मगर रसूलुल्लाह जिसके आने पर खड़े हो जाए, उसे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा। क्या वो हस्ती है? क्या वो हस्ती? क्या वो हस्ती है? क्या वो हस्ती है जिसकी आमद पर नबियों का इमाम खड़ा होता है, अंबिया का इमाम खड़ा होता है? और एक दो मर्तबा नहीं, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि जब जब फातिमा आती तब तब रसूलुल्लाह उठकर खड़े हो जाते हैं। मैं बस एक दो सेकंड आपका लेना चाहता हूं, मेरा दिल चाह रहा है जब नबी उनके आने पे खड़े होते हैं, उनका जिक्र आने पर हम सब एक मर्तबा नबी की सुन्नत में खड़े हो जाए। अल्लाहु अकबर। जिसकी आमद पर हुजूर खड़े होते हैं और खड़े होकर हुजूर अल्लाहु अकबर अपनी जगह पे नहीं बैठते, खड़े होकर हुजूर अपनी जगह पे नहीं बैठते, बल्कि सैयदा फातिमा को अपनी जगह पे बिठाते हैं, खुद अपनी जगह पे नहीं। तवज्जो, बस बात पूरी हो रही है। मैंने कहा था लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा। तवज्जो फरमा ले। अपनी जगह पे खुद नहीं बैठते, अपनी जगह पे नबी सैयदा को बिठाते हैं। इसी पे बस नहीं, फिर हुजूर कहते हैं, फिर हुजूर उनकी पेशानी चूमते। दुनिया हजर अस्वद चूमती है, जिसके लबों को हजर अस्वद चूमता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयदा फातिमा की पेशानी को
जरा गौर तो करें ना, मैं किस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाए। अल्लाह अकबर। और फिर सिर्फ पेशानी नहीं, सैयदा उनके हाथ चूमती, वो सैयदा की पेशानी चूमते और चूम करके फिर कहते फिदा के उम्मी वो अभी या फातिमा, फातिमा मेरी माँ आमिना तुझ पे कुर्बान, मेरा बाबा अब्दुल्ला तुझ पे कुर्बान है, मेरी माँ तुझ पे कुर्बान, मेरा बाबा तुझ पे। अल्लाह के रसूल ने सबसे ज्यादा उनसे प्यार किया। जब सैयदा, एक बात कहूं, सूफिया कहते हैं, सुन ले, हुजूर का उनके बगैर जी नहीं लगता था, कहीं जी नहीं लगता था। सफर पे जाते थे तो सबसे आखिरी में उनसे मिलते थे, और सफर से आते थे तो सबसे पहले उनसे मिलते थे। यानी सैयदा के घर से सफर शुरू होता और सैयदा के घर पे सफर खत्म होता। और पता है, हाय 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 कितना प्यार करते हैं उनका। लोग कहते ना बेटी पराया माल होती, क्या कहते लोग, बेटी। नबी ने इतना प्यार किया कि अपनी बेटी को पराये घर में दिया ही नहीं। तवज्जो, पराये घर में, क्योंकि हुजूर रह ही नहीं सकते थे, तो किसको दिया? जिसको अपने घर में खुद पाला था, जिसको अपने घर में, कि सबकी बेटियां बाहर जाएगी, मेरी और 3 बेटियां दी भी बाहर, 3 बेटियां दी भी बाहर, वो सब अजमत वाले लोग हैं। मैं कोई अफजलियत नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ फजाइल पढ़ रहा हूं, समझना। लेकिन सैयदा जो सबसे चाहती थी उनको अपने घर में दिया, जिसको बेटे की हैसियत से पाला था उस चचाजाद भाई मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार को दिया। और ये फैसला भी अल्लाह का था, ये अलग उन्वान है, इस पे बोलूंगा तो फिर बात लंबी होगी, लेकिन मुझे समेटना है। आपने बहुत देर से टाइम दिया। मैं लोगों को कहता हूं कि मैं 11 से 12 बजे तक तकरीर करता हूं, उसके बाद तकरीर नहीं करता। मैंने हमारे नाज़िम हज़रत अल्लामा निशान बरकाती से भी कहा था कि मुझे भैया दे देना, क्योंकि मेरी तकरीर ही नहीं होती। मैं खुश्क मिजाज आदमी हूँ, दिल का दुखड़ा सुनाता हूँ, और तकरीर रात जब देर गुजर जाती है तो उसके लिए कोई भारी भरकम मुकर्री चाहिए अपने को, तो तकरीर का कोई फन ही नहीं आता। लेकिन आप रहम करके सुन रहे हैं तो सुन ले, इतनी बात है। मौला मुश्किल कुशा का इंतखाब किया, वो अल्लाह का इंतखाब था। और एक बात भी बताऊं, पहले आसमानों पर अल्लाह ने शादी कराई, फिर जमीन पर वो शादी हुई। ये शादी भी बड़ी शादी है, ये भी एक अलग उन्वान है। हाँ, किसी बाप के बेटी की ये मकाम नहीं कि पहले आसमानों पे शादी कुदरत करे, फिर जमीन पे शादी अल्लाह का नबी करे। हैं, आसमानों पर अंबिया आए और जमीन पर सहाबा आए, और सैयदुल अंबिया भी खुद तशरीफ फरमा हो, फिर बात ही बात है ना। अगर बात छिड़ेगी तो ये तो वो है, हमारी जिंदगियों का उन्वान है। लेकिन लोग समझ ले जरा, अल्लाह अकबर, ये सैयदाए कायनात है। और हुजूर इतना प्यार उनसे, तो क्या हुआ पता है, जब मौला अली चूंकि हुजूर के घर में ही परवरिश पाए थे, तो जब उनकी शादी हो गई तो दूसरा कमरा दिलाना था, तो हुजूर ने एक सहाबी का घर उनको यानी कि दिया। तो उनका घर थोड़ा दूर था, तो हुजूर रो रहे थे। सुनना कितना प्यार था। हुजूर सब हुजूर की जुदाई में रोते हैं, हुजूर भी किसी की जुदाई में रोते हैं। वो कौन है, जरा हस्ती का अंदाजा लगाओ। जिसके लिए आमिना का लाल रोए ना, उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। हाँ, सब मदीने की जुदाई में रोते हो, उनकी जुदाई में जो रोए उससे सैयदा फातिमा। तो ज़रा शान क्या है, अज़मत क्या है, मेरे माँ बाप कुर्बान है। यहाँ पर मेरा दिल चाह रहा है, मेरे इमाम सैयदी आला हज़रत ने जो उनकी मनक़बत पढ़ी है, मैं 2 मिसरे उनके पेश कर दूँ। हैं, ये मसलक आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत क्या है भाई? अल्लाह की इज़्ज़त करो, अल्लाह की ताज़ीम करो जैसा ताज़ीम करने का हक़ है। रसूलुल्लाह की ताज़ीम करो जैसा ताज़ीम करने का हक़ है। सहाबा की ताज़ीम करो जैसा ताज़ीम करने का हक़ है। अहले बैत की ताज़ीम करो जैसा ताज़ीम करने का हक है। औलिया उलमा की ताज़ीम करो जैसे ताज़ीम करने का हक है। हुजूर के गुस्ताखों से दूर रहो, हुजूर से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करो, दीन पर अमल करो। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। एक मुताला अपने उलमा के सामने पेश कर रहा हूँ, उलमा तवज्जो करेंगे, दुआ देंगे, और अगर इस्लाह करें तो बेहतर है। आला हजरत ने जहाँ जहाँ सैयदा फातिमा की शान बयान की, तो वहाँ सैयदा फातिमा का असली नाम लेकर के कभी शान बयान नहीं की, क्योंकि आला हजरत सैयदा का इतना अदब
करते थे कि नाम लेने से भी डरते थे, सैयदा फातिमा कहने से भी आप डरते थे। सैयदा फातिमा कहकर आपने कभी उनकी शान बयान नहीं की। जब भी शेर लिखा तो उनके अलकाब से लिखा, जैसे जहरा गुलबुन रहमत जहरा, मौला गुलबुन रहमत जहरा, सित्तैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक व फारूक व उस्मा, हैदर अलैह उसकी शाख। फिर कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। देखो जहरा कहाना। फिर एक मकाम पर कहते हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या अहले बैत की और सहाबा की शान बयान करते कहते हैं अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। यहाँ भी सैयदा कहा, तैयबा कहा, ज़ाहिरा कहा, आबिदा कहा। हालांकि शेरी फन के एतबार से भी फातिमा आ सकता था, वजन घट बढ़ नहीं सकता था, लेकिन फातिमा नहीं का अलकाब के साथ। यानी अदब कितना है कि असली नाम लेने की वक्त का मुजद्दिद जुर्रत नहीं करता। ये है सैयदा फातिमा, क्योंकि जो जितना जानता है मारिफत रखता है वो उतना अदब करता है। और बात कितनी बड़ी कह दी, बात कितनी बड़ी कह दी, सुन लो। कहते सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत में लाखों सलाम। कुछ समझे? जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम का मतलब क्या है? आला हजरत बता रहे, मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस करने वालों, अहमद रजा का इश्क नबी और आले नबी देखो। कहते हैं जब सब बेचैन होते हैं तो नबी को याद करते हैं। दो जुमले सुन ले सैयदा की मनक़बत में, हर मुसलमान बेचैन हो तो नबी से राहत पाए, अंबिया बेचैन हो तो नबी से राहत पाए, फरिश्ते बेचैन हो तो नबी से राहत पाए। सबको राहत पहुंचाने वाला नबी जब खुद बेचैन होता है तो उनको सैयदा फातिमा से राहत मिल जाए। क्या शान है ना सैयदा, है क्या क्या शान है सैयदा। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लागू। उर्दू का शेर है भाई, तशरीह कर लो मेरे पास आके बैठ के तशरीह। जाने जिससे नबी को राहत मिलती है वो हसनैन की अम्मी सैयदा है ना, कितना प्यार किया। अल्लाह अकबर। और उनकी शान इमाम ने फिर बयान कहते हैं जिसका आंचल न देखा मो महर ने ले आओ। अब मैं कोई बात चैलेंज से जल्दी नहीं करता, लेकिन ये बात चैलेंज से करूंगा। ले आओ किसी के घर में ऐसी बेटी हो, हजरत आदम के जमाने से लेके आज तक हो तो ले आओ। इमाम कहते हैं जिसके दुपट्टे को भी, नबी की बेटी का तकवा क्या था, जिसके दुपट्टे को भी चांद और सूरज ने नहीं देखा, मर्द ने नहीं, मर्द ने नहीं, और सर को भी नहीं, बाल को भी नहीं, जो सर के ऊपर दुपट्टा रखती है ना सैयदा, उस दुपट्टे को किसी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। इमाम कह रहे हैं जिसका आंचल न देखा मो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। ये है सैयदा। सुभान अल्लाह, ये सैयदा है। अब जो दो मिसरे पढ़ना चाहता था वो पढ़ दूं। इमाम उनकी शान कहते हैं, देखो यहां भी नाम नहीं लिया, कहते हैं नूर। क्या कहते हैं? नूर, बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर शायद आप नहीं समझे, लखनऊ की किसी खानका में पढ़ता तो लोग चुप ना रहते, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। वैसे मैं भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बस बुजुर्गों से सुन लिया है तो मैं बता रहा हूँ। नूर, सैयदा फातिमा नूर है, बिनते नूर, नूर की बेटी है, ज़ौजे नूर, नूर की बीवी है, उम्मे नूर, नूर वो नूर, नूर की माँ है। एक नूर इमाम हसन और एक नूर इमाम हुसैन। हाय हाय हाय। ये शेर मैं अपने अंदाज में पढ़ता हूँ। मैं जब ये शेर पढ़ता हूँ तो इसी तरह पढ़ता हूँ, हो सके तो आप शामिल हो जाएं। ये सलमान भाई हमारे जो नात पढ़ रहे थे, हमारे मोइन भाई, मैं मौलाना ज़ीशान, ये अच्छे आवाज़ वाले। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, नात वाली है जिसको लय में पढ़ते हैं। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं सैयदा की तवज्जो को इस तरफ करने के लिए, और आप सब भी पढ़ें ताकि आपको याद रहे। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। लोग नबी को नूर नहीं मानते, ये अहमद रजा का मसलक है। वो सैयदा को भी नूर कहते हैं, उनके बाबा को भी नूर कहते हैं। लोग कहते हैं अली का खानदान तो अलग था, आला हज़रत कहते हैं अली भी नूर है। अली को खारिज ना करो खानदान से, वरना तुम खारिज हो जाओगे।
अली को ना निकालो, तुम निकल जाओ, क्योंकि खारजी हुए ही अली की दुश्मनी से। अली की दुश्मनी खारजी बनाती है। इमाम अहमद रजा कहते हैं अली भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है। और आगे चल के बताऊंगा तो किस्सा ही खत्म कर दिया मेरे इमाम ने। फिर बात ये, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़े। शायद आप लोग का मिजाज नहीं है पढ़ने का, साथ में मिलकर आप लोग शायरों को सुनते हैं, लेकिन थोड़ा अगर पढ़े, सैयदा की तवज्जो इस तरफ हो जाए, मेरा भी बेड़ा पार तुम्हारा भी बेड़ा पार है। कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे, नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे, नूर 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 मुतलक की कनीज़, अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबते उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने। अंदाजा करो कितना प्यार किया रसूलुल्लाह ने कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा मौला अली के घर चली गई, एक दिन रो रहे हैं। साहबी ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं? कहा फातिमा का घर मेरे घर से दूर है, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरा घर आपके बाजू में है ना, मैं वो घर उनको दे करके उनका घर मैं ले लेता हूँ। आका ने कहा अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं जन्नत में इसके बदले तुझे घर अता कर दूं। तो मेरी बेटी को मुझसे करीब कर दे तो मैं तुझे जन्नत। अच्छा फिर घर मिल गया, फिर भी सुकून नहीं, फिर भी चैन नहीं। का दीवार है ना, फिर चैन नहीं आता, और दीवार के बगैर बेटी रहेगी कैसे? तो कहा इसमें खिड़की बना दो। हाय हाय, इसमें खिड़की बना दो, जब जब याद आती पर्दा हटा के कहते फातिमा जरा अपना चेहरा तो दिखा दे, फातिमा अपना चेहरा तो दिखा। हुजूर जिसके बगैर रह नहीं पाते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जा रहे हैं तो सैयदा के कान में कहा मैं जा रहा हूँ दुनिया से, मेरी तैयारी है, अब मैं इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे नहीं रहूँगा। सैयदा रो पड़ी, कहा रोना नहीं, तुझे जल्दी अपने पास बुला ले, मेरे ख़ानदान में सबसे पहले जो मुझसे आके मिलेगा वो तू होगी। यानी सूफिया कह रहे हैं कि नबी दुनिया में भी उनके बगैर नहीं रहे और कब्र अनवर में भी उनके बगैर नहीं है। हुजूर ने सबसे पहले उन्हीं को अपने पास बुलाया। जरा गौर तो करें, ये सैयदा है। अब पता चला सैयदा क्या है। एक जुमला और सुन ले, कयामत के दिन न किसी की दादागिरी चलेगी न बाबागिरी चलेगी, ये सबको पता है? कयामत के दिन न कोई दादा होगा न कोई बाबा होगा, सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे। लेकिन मुसलमानों इतना समझ लो, जब सब नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, या तो सैयदा के नाना की अजमतें बयान हो रही होगी या तो खुद सैयदा की अजमत बयान हो रही होगी। क्योंकि ना उनके बाबा की अजमत इसलिए बयान होगी कि फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और जब सैयदा पुलसराज से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, आंखों को बंद कर लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहजादी पुलसराज से गुजर रही है। पूरा महशर जिसके लिए गर्दन झुकाए, पूरा महशर जिसके लिए गर्दन झुकाएगा, उसे सैयदा फातिमा ज़हरा कहते हैं। इतनी अजमत वाली। अब सुनना, ये सब इसलिए बयान किया ताकि उन्वान खत्म कर दूं। जिसने डिकार ली हुजूर ने चेहरा फेर लिया, है ना? सैयदा आयशा ने पर्दे लटकाए दीवार पे, हुजूर ने चेहरा
फेर लिया। तो सैयदा फातिमा सबसे ज्यादा महबूब हस्ती, लेकिन एक दिन हुजूर ने उनसे भी चेहरा फेरा। बस इतनी यहां तक लाने के लिए मैं आपके सामने बात खत्म कर रहा हूं। हुजूर ने एक दिन उनसे भी कब क्यों फेरा, चेहरा क्यों फेरा? सैयदा गलती तो कर नहीं सकती थी, मासूम नहीं थी, मगर महफूज तो थी। हुजूर किसी उठनी पे बैठ जाए उससे गलती नहीं होती, तो जो जिगर का टुकड़ा उससे गलती कैसे हो सकती है? सुन ले जरा, जो गौसे आजम की भी गौसे आजम, इमामों की माँ हो, मौला अली की बीवी हो, हुजूर का लगते जिगर, हुजूर के जिगर का टुकड़ा हो। तवज्जो करना। एक दिन, अब मेरी बहनों की भी तवज्जो चारों बहनें, हुजूर की इतनी महबूब हस्ती, एक दिन हुजूर उनसे चेहरा फेरते हैं, नाराज नहीं होते लेकिन चेहरा फेरते हैं ताकि उम्मत को पैगाम दें। क्या किया था सैयदा ने जो हुजूर ने चेहरा फेरा? सैयदा फातिमा ने एक दिन सोने के कंगन पहन लिए थे। सोने के, बोलो सोने के कंगन औरतों पे हराम है? नहीं, सोने के कंगन हराम नहीं है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी के शायान शान नहीं है, क्योंकि अगर हुजूर बेटी को सोने के कंगन पहना दे तो और बेटियां कहेगी हुजूर ने तो अपनी बेटी को सोना पहनाया ना, तो अब्बा आप क्यों नहीं पहनाते? तो गरीबों के यहाँ तूफान होगा कि नहीं होगा? तो गरीबों की गुर्बत का ख्याल करके हुजूर अपनी शहजादी के हाथ में सोना नहीं दे, सोने के कंगन देखे हुजूर ने चेहरा फेर लिया और हुजूर चले गए, चेहरा फेर कर चले गए। सैयदा ने कहा बिलाल ये कंगन लो, बेच दो और मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो। फिर हुजूर आए, देखा हाथ खाली थे, कहा कंगन क्या हुए? कहा बाबा जान जब आपने चेहरा फेर लिया ना, मैं समझ गई कि आप मेरे हाथों में सोने के कंगन देखना नहीं चाहते, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं। मैं उन कंगनों को कभी अपने घर में नहीं रह सकती। क्या किया मैंने? बेचकर उसे मदीने के गरीबों में बांट दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई तीनों काम गुनाह नहीं है, हराम नहीं है, डिकार लेना, पर्दे लटकाना या सोने का कंगन किसी औरत को पहनना, लेकिन हुजूर की शान है, हुजूर ने उनसे चेहरा फेर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अपने आप पे रहम कर लो। जब सोने के कंगन पहनने पे वो सैयदा से नजरें फेर लेते हैं, दीवार पे पर्दे लटकाने की वजह से सैयदा आयशा से नजरें फेर लेते हैं, डिकार लेने की वजह से साहबी से नजरें फेर लेते हैं, जब मरोगे ना, कब्र में जाओगे, माँ छोड़ चुकी, बाप छोड़ चुका, भाई छोड़ चुके, बहनें छोड़ चुकी, औलाद छोड़ चुके, सब ने साथ छोड़ दिया, अकेले कब्र में जाओगे, किसका सहारा है? हुजूर का सहारा है। हुजूर आके बचाएंगे ना। लेकिन अब बताओ, जब वो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से नजरें फेर लेते हैं, दाढ़ी मुंडाने वालों, अगर ये कह दिया ओ मुनाफिक तू मुझसे इश्क का दावा करता था और दाढ़ियां मुंडाता था, मेरे दुश्मनों की तरह चेहरा बनाता था, और अगर वो चेहरा फेर कर चले जाए, ओ झूठे तो मुझसे इश्क के रसूल का दावा करता था और सूद के धंधे करता था और वो चेहरा फेर के चले जाए, तो मुझसे इश्क का दावा करता था और मस्जिदों को वीरान करता था, फर्ज छोड़ता था, नमाजें नहीं पढ़ता था, और वो चेहरा फेर के चले, रात की तारीकियों में पूरी पूरी रात गंदी फिल्में देखता था, अगर वो चेहरा फेर के चले जाए तो क्या होगा? बताओ। औरतों पे पाप की नजरें डालता था। तू औरतों की गजलें सुन के तो रोता था, कभी मेरी नात सुन के न रोया? तूने लोगों से इश्क किया, मुझसे सिर्फ बातें की तूने। अब बताओ, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाए। मेरे भाई बता, मेरे भाई बता, अगर नमाज छोड़ने की वजह से, दाढ़ी मुंडाने की वजह से, नाजायज हराम काम करने की वजह से, सूद के धंधे करने की वजह से, औरतों पे नजरें डालने की वजह से, अगर, और हुजूर को हुजूर सब जानते, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उन्हें खबीर बनाया, अल्लाह ने उन्हें अलीम बनाया। अल्लाह अकबर। वो जानों से ज्यादा करीब है ना, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या? बताओ, अगर हुजूर चेहरा फेर के चले गए, बताओ भाई क्या करोगे? किसको बुलाओगे? किसको आवाज दोगे? कौन मदद करेगा? कौन इमदाद करेगा? सुधर जाओ भाई, मरना एक दिन। तो मैं बात करने चला था, अगर उसको सुन सकते हैं तो सुन ले। फकी अबुल्ला समरकंदी लिखते हैं कि नेक लोगों को मौत कैसे आती? नेक लोगों को, हजरत अमर इब्न आस का इंतकाल हो रहा था, उनके इंतकाल के वक्त, ये सहाबी हैं, जलील कद्र सहाबी, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला ये भी सहाबी, उन्होंने पूछा बाबा इंतकाल होता है तो कैसे लगता है? नेक लोग हैं भाई, नेक लोग, इंतकाल होता है तो कैसे लगता है? तो हजरत अमर इब्न आस कहते हैं बेटा ऐसा लगता है जैसे सीने पर जमीन और आसमान को समेट के रख दिया गया हो,
जमीन और आसमान किसी के सीने पे समेट के रखा जाए तो कैसी तकलीफ होती है, कैसा वजन होता है। मौत के वक्त ऐसा वजन लगता है। मेरे बेटे, जब आदमी मरता है ना तो वो नाक से सांस नहीं लेता, उसको ऐसा लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे बेटे, जब आदमी मरता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके पेट में किसी ने बबूल का दरख्त उगा दिया और कांटे उसकी नस नस में फंस गए और नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींच रहा है, तो उस वक्त तो उसके जिस्म की कैफियत क्या होगी। इसी तरीके से इंसान, बेटा, मौत बयान नहीं की जा सकती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौत कैसी है। अल्लाह ने पूछा मौत को तुमने कैसे पाया? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते, अल्लाह, मैंने मौत को ऐसे पाया जैसे जिंदा चिड़िया को किसी सीख पर आग में भूना जाए कि ना मर सके ना उड़ सके, मैंने मौत को ऐसे पाया। एक मकाम पे फरमाया, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ने से उसको जितनी तकलीफ होती है उससे ज्यादा मरते वक्त तकलीफ होती है। अब आपसे पूछता हूँ, जब नेक लोगों को इतनी तकलीफ होती है तो जानियों को, शराबियों को, बेनमाजियों को कितनी तकलीफ होती होगी। और मेरे आका अलैहिस्सलाम तो यहाँ तक फरमाते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त जिसको होती है वो बेनमाजी को होती है। बेनमाजी मरता है, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मरना नहीं है, कब तक गुनाह करोगे, कब तक पाप करोगे, कब तक अय्याशी करोगे? आओ तौबा कर लो, पलट जाओ। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि जिस अदालत में जाके गुनाह कबूल कर लोगे वो तो अदालत तुम्हें सजा देगी। मेरे अल्लाह की अदालत का दस्तूर ये है, वहां गुनाह कबूल कर लो ना, वो माफ कर देता है। हर जगह गुनहगारों से नफरत की जाती है। अगर गुनहगार अल्लाह की तरफ पलटे तो अल्लाह कहता है, तुम मेरी तरफ एक हाथ आते हो, मेरी रहमत एक बालिश, तुम मेरी तरफ एक बालिश तो आते हो, मेरी रहमत तुम्हारी तरफ एक हाथ आती है। तुम चल कर आते हो, मेरी रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ कर जाती है। ये अल्लाह है। आओ तौबा कर लो। बताऊं, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान, बहुत। कितना आसान है? सच्ची तौबा, सच्ची तौबा। 2 आंसू गिरा लो निदामत की, शर्मिंदगी की, माफ कर देता है। सबसे जल्दी अगर कोई मानने वाली जात है तो उसे अल्लाह कहते हैं, क्योंकि वो करोड़ों माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। बस अब आखिरी रिवायत पेश करके बयान खत्म। अल्लाह करे तुम तौबा कर लो, हम सब तौबा करो। और तुम क्या तौबा करो, तुमसे बड़े गुनहगार तो हम लोग हैं, बहुत गुनहगार। कभी मैं तन्हाई में सोचता हूँ, लोग तकरीर को बड़ा फन समझते हैं, लेकिन तकरीर वो है बहुत खतरनाक चीज है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शबे मेराज जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने देखा कुछ लोग हैं, उनके होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये आपकी उम्मत के मुकर्रिर लोग हैं, मुकर्रिर लोग, जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे। लोगों का नमाज का कहते थे, खुद नमाज नहीं पढ़ते। लोगों को परहेजगारी का कहते थे, खुद परहेजगारी। पता नहीं उसके इल्म में किसके लिए क्या है। जो अपने आप को नेक समझे उससे बड़ा पापी कोई नहीं। मेरे भाई, हम सब तौबा करें। आओ बदलो जिंदगी, इससे पहले कि अल्लाह नाराज हो जाए, उसकी रहमत रूठ जाए। जिंदगी बदल लो, तब्दील कर लो। और अभी तो माह मुहर्रम शरीफ बिल्कुल सर पर आने वाला है। बदल लो जिंदगी, छोड़ दो गुनाह। गुनाह में कोई लज्जत नहीं है, गुनाह में कोई इज्जत नहीं है, गुनाह में कोई कैफ सुरूर नहीं है। जहां गुनाह है वहां फना है। पढ़ो नमाज, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। और अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है हमसे। आखिरी रिवायत, बस बात खत्म। बहनों से भी, बहनों कब तक बेपर्दा रहोगी, कब तक अपनी हुस्न की नुमाइश करोगी, कब तक हुस्न पे इतराओगी, कब तक मर्दों के सामने मेकअप करके जाओगी? बूढ़ी हो जाओगी ना तो अल्लाह ऐसा बुढ़ापा मुसल्लत करेगा कि मौत मांगोगी तो मौत नहीं आएगी। रात को तारे गिनते हुए लोग गुजारते हैं। जो जवानी में पाप करते हैं उनको बुढ़ापा बहुत बदतरीन आता है। मैंने कहा ना, भीख मांगते हैं तो भीख भी नहीं मिलती। अल्लाह से डरो कि वो नाराज हो जाए। बहुत देर से नाराज होता है, बहुत जल्दी राजी हो जाता है। इस सिलसिले में एक रिवायत मफहूम के तौर पे कहते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, देखो अल्लाह प्यार कितना करता है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बारिश बंद हो गई। बारिश बंद हुई तो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, आके कहने लगे, मूसा बारिश बंद हो गई, दुआ कर दो बारिश हो जाए। आपने कहा काम करो, कल ऐलान करो, सब चलते हैं।
शहर के किनारे पे जंगल में चलेंगे, वहां चल के बारिश की दुआ शहर के बाहर जाके की जाती है ना, तो जंगल में चलते हैं, वही दुआ करते हैं। ऐलान हुआ, चलो भाई चलो चलो, बारिश के लिए दुआ होने वाली है, हजरत मूसा अलैहि सलाम दुआ करेंगे, सब चलो। और पूरी बस्ती निकल पड़ी। 70,000 लोग जमा हुए। कितने लोग जमा हुए? 70,000। अब हजरत मूसा ने, अब नबी की दुआ कभी रद्द होती है? नहीं होती ना। 70,000 लोग जमा हैं आमीन कहने के लिए। हजरत मूसा दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बारिश बरसा दे। अल्लाह ने कहा बरसाऊंगा, तेरी दुआ है बरसाऊंगा, मगर अभी नहीं। ध्यान से सुनना, अभी नहीं बरसाऊंगा। मौला क्यों? अब वो मूसा थे, अल्लाह से भी क्यों कहते थे, अल्लाह के पैगंबर थे, बड़े अजीम नबी थे। कहा क्यों नहीं बरसाएगा तू? कहा ये 70,000 का जो मजमा है ना, इसमें एक ऐसा पापी है जिससे मैं नाराज हो गया। वो जल्दी नाराज होता नहीं, लेकिन नाराजगी में भी क्या मोहब्बत के जलवे, जरा ये तो देखें। कहा ये 70,000 का मजमा है, एक आदमी से मैं नाराज हूं। मौला क्यों नाराज है? कहा 40 साल हो गए मूसा, उसने एक बार मेरा नाम भी नहीं लिया, कभी मेरा नाम भी नहीं लिया उसने, मैं उससे नाराज, और उसी की वजह से बारिश रोकी है ताकि उसको एहसास हो। 40 साल में एक बार भी उसने मेरा नाम नहीं लिया, अब मैंने बारिश रोक दी नाराज होके कि अब नहीं बरसाएंगे, और उसकी वजह से उसको निकाल, बाहर कर उसको मजमे से, वो निकलेगा तो बरसाऊंगा, नहीं बरसाऊंगा नहीं तो। हज़रत मूसा ने कहा 70,000 में कैसे पहचानूं उसको कि वो कौन है? तो अल्लाह ने कहा तुम ऐलान करो, मैं उस तक आवाज पहुंचेगी। क्योंकि भाई अगर मजमे में हम ये कहते कि कोई कौन बीवी से झगड़ा करके आया हम जानते हैं, तो सब लोग बिल्कुल इत्मीनान से बैठेंगे, मगर जो झगड़ा करके उसको एहसास होगा नहीं यार मुझे ही को कह रहे हैं, यानी जो मुजरिम होता है उसको अंदाजा होता है कि मुझे को कह रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहा ऐ लोगों, तुम में एक शख्स है जिसने 40 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह उससे नाराज हो गया और उसी की वजह से बारिश रोक दी, वो बाहर निकले, जब तक वो बाहर निकलेगा नहीं मजमे से अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। अब सब इधर उधर देखने लगे, भाई कौन है? मैं तो नहीं, कौन है? मैं तो नहीं। इसको पता था मैं ही हूं, लेकिन होशियार था। होशियारी हर जगह काम आती है। होशियार था, गुनहगार था, यकीन वाला था। उसने क्या किया पता है? चुपके से अपना रुमाल अपने सर पे डाला, मुंह छुपाया और अपने अल्लाह से बातें करने लगा। अपने अल्लाह से बातें करना कितना आसान है। सबके करीब जाना मुश्किल, रब के करीब जाना आसान। बल्कि वो तो हमारे करीब है, हमें उसके करीब जाने की जरूरत है बस। और कुछ बातें अपने अल्लाह से भी करने के लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया करो यार। इसके पास बैठते हो, उसके पास, तो अल्लाह से बातें कैसे करें? मुसल्ला बिछाओ, कोई नहीं हो, अकेले कमरे में 2 रकअत नफिल पढ़ो और गिड़गिड़ाओ, उससे बातें। उसको कहो मेरी काम बना दे, ना बनाए तो फिर कहना। उससे कहो मेरा ये मसला हल कर दे, ना कहो जरा करके तो देखो। सारे काम तावीज और वजीफे पे करना चाहते हो, हजरत आप दुआ कर दो तो काम, ओ तुम कब दुआ करो, तुम कब मुसल्ले पे बैठो, तुम कब अर्जिया लगाओ। किसी तावीज में उतना पावर नहीं है जितना अल्लाह से बात करने में पावर। महबूब का वसीला लगा के बेटी को रिश्ता मांग, ना मिले तो फिर कहें, रोजी मांग ना कहे तो फिर कहें। अल्लाह हर रात के आखिरी हिस्से में पुकार पुकार के कहता है मुझसे जो मांगोगे दूंगा, मांग तो लो। लेकिन मांगता कौन है? इकबाल ने कहा था हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। बहरहाल उसने मुंह पे कपड़ा डाला और अल्लाह से बातें, कैसी बात करे जरा सुनो, अंदाज देखो। गुनहगार था, अंदाज देखो। अल्लाह मुझे आज एहसास हो गया मैंने गलत किया, मैं मुजरिम हूं, लेकिन तेरा प्यार मुझे याद है कि मूसा जैसे लोग तेरा जिक्र करते हैं, फिर भी तू कहता है कि तूने मेरा नाम नहीं लिया, मतलब प्यार तो है ना। शादी में सब आ गए ना, लेकिन फिर कहता है अब्दुल्ला नहीं आया मेरे बेटे की शादी में। क्यों? अब्दुल्ला को मिस क्यों कर रहा है? प्यार है तो ही कर रहा है, समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं कहा। सब जिक्र कर रहे, सारी कायनात जिक्र कर रही। पत्थर पत्थर, तू इतना अजीम है कि तुझे कोई घटा नहीं सकता, घटने बढ़ने से तू पाक है, तो मुझे माफ कर दे, कोई नुकसान नहीं। अगर जलील करेगा तो तेरा इसमें फायदा क्या? माफ। और ये कहा और दिल से कहा, दिल से। मेरे और तुम्हारे तरह कान पकड़ना और ये गाल ठोकने की एक्टिंग नहीं की, दिल से कहा माफ कर दे, वादा करता हूं आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, तेरी माला जपूंगा। और ये कहा 2 टप टप आंसू गाल पर आए, बस 2 आंसू गाल पे आना था। ये रोना बहुत कीमती है, अगर अल्लाह रसूल के लिए रोना नसीब हो जाए बहुत कीमती है। 2 आंसू गाल पर आए,
उधर काली काली घटाएं छाई और ऐसा बरसा कि जल थल कर दिया। हजरत मूसा ने कहा हमें तो कहा था कि उसको जब तक बाहर नहीं निकालोगे बारिश नहीं होगी। मैं देख रहा हूं कोई निकला नहीं, फिर आपने बरसाया, तूने बरसा दिया। इरशाद होता है मूसा अभी तक जिसके लिए रोक रखा था उसी के सत्ते में बरसा दी, जिसकी वजह से रोका था उसी के सत्ते में बरसा दिया। तो अर्ज करते चंद लम्हों में मरदूद महबूब कैसे हो गया, क्योंकि उसने तौबा कर ली, रो लिया, माफी मांग ली, हमने उसको माफ भी कर दिया। अब उससे बड़ी बात सुनना जरा, वो प्यार कितना करता है। क्या मेरा रब है, सुभान अल्लाह, क्या प्यार करता है, अल्लाह अकबर, उसकी क्या शान है, क्या प्यार करता है हमसे। जब कहा ना मैंने माफ कर दिया, बख्श दिया, तो हजरत मूसा ने कहा जरा बताना कौन है वो, मैं उसको देखना चाहता हूं जिसके सदके में बरसाया, जरा बताना कौन है। तो क्या जवाब दिया पता है, नहीं बताऊंगा तुम्हें। मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहा है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों मौला? कहा जब 40 साल से पाप करता था तो पर्दे डाल के उसके ऐब छुपा रखे थे, अब तो तौबा करके महबूब हो गया है, अब बताकर उसको जलील कैसे करते। जब पापी था तब पर्दे डाले थे, अब तो महबूब हो गया। ये मेरा अल्लाह है। ऐसे अल्लाह की कदर नहीं करते, सबके करीब होना चाहते हो, रब के करीब क्यों नहीं होने? आओ उससे करीब हो, उसकी तरफ आए, तौबा करें, इस्तिगफार करें। सैयद बादशाह मौजूद हैं और सादात उलमा मौजूद हैं। बोलो तौबा करते हो? जबरदस्ती वाली नहीं भाई, पीरी मुरीदी वाली तौबा नहीं है, चिल्ले चट्टी वाली तौबा नहीं। अल्लाह के रसूल ने जो तौबा की, कौन सी? जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है, दोबारा उसी सुराख से दूध वापस नहीं जाता, ऐसे तौबा करो कि दोबारा गुनाह की तरफ नहीं जाना। कितने लोग करना चाहते हैं? दिल की बात है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशा। तो कल से जिंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह। बदलेगी नहीं? मेरे भाई सदुल फाजिल का शहजादा मौजूद है। क्या जानो सदुल फाजिल को? इमाम अहले सुन्नत जिस पे नाज करते हैं सदुल फाजिल कहते हैं। उर्दू ज़बान में सबसे जामे और मुख्तसर तफसीर सबसे पहले जिसने लिखी है उसे सदुल फाजिल कहते हैं। ऐसे अल्लाह वाले का बेटा मौजूद है। आओ तौबा, बड़े बड़े उलमा मौजूद है। और जहाँ 40 मोमिन जमा उसमें एक अल्लाह का वली होता है, यहाँ तो सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग नज़र आ रहे हैं। कितने अल्लाह वाले होंगे? आओ सब मिल के तौबा करें कि नमाज नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद छोड़ेंगे? बोले भाई छोड़ेंगे? इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, है ना। गाने गजले गंदे काम सब बंद कर दो, फिर अल्लाह की रहमत देखो। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सब मिलके। बहनें भी पढ़ लें। बेपर्दा नहीं कर घूमेगी, झूठ नहीं बोलेगी, शौहर को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, सास से झगड़ा नहीं करेगी, सास से तो बहू को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, जुल्म नहीं करेगी। सब मिलके अल्लाह वाले बन जाओ, तौबा कर लो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो तौबा करते हैं अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है। मैं भी आप सब भी सब तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आपने तौबा कर ली, अब ज़िंदगी बदलिए, उसका लुत्फ़ लीजिए। अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।